बोला था मुफ्ती आदम ने, दुनिया जानती है, लिखा भी था मुफ्ती आदम ने, मगर कुछ उलमा ने बताई सच्चाई कि बोला था मुफ्ती आदम ने, अपने कलम से लिखा था हुजूर ताजुल शरिया ने। जोर से फतवा लिखा गया, एक ही रात में साइकिल के जरिए पैदल इधर उधर फतवा आम किया गया, दीवारों पर चस्पा किया गया, सवारियों पर चस्पा किया गया, आम हुआ फतवा। जब लोगों की समझ में आया, अरे ये फतवा किसका काम है, किसका? बोले मौलाना मुस्तफा रजा, मौलाना अहमद रजा के बेटे। वक्त जमा होकर आ गया, आकर कहा मौलाना साहब कुछ बात कर लें? कहा बिल्कुल करिए। आगे सामने बड़ी ताकत मौजूद, मगर शेर का बेटा भी शेर ही होता। जोर से नहीं बोलोगे यार? हाँ, आंखें उठी, नजरें उठी थी। मौलाना मुस्तफा रजा हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम, अल्लाह अल्लाह, वो बैठे हैं शेर बबर की तरह। का फतवा आपने दिया? सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह, और कौन देगा, हम नहीं दिया। का आपकी ये जुर्रत? मुस्कुरा के कहा आशिक हूं ना मैं नबी का। कहा डर नहीं लगता? कहा अल्लाह से डर चुके हैं, खौफ नहीं है दिल में, बहुत खौफ है मेरे रब का। कहा हमारा? बोले जहां खुदा का हो वहां किसी का नहीं आता। जोर से नहीं बोल रहे यार, और जोर से। बस खत्म होने वाली है तकरीर हमारी, बहुत देर हो गई सैयद साहब को बैठे हुए, ये मुझे एहसास है, समझ गए आप। मगर चूंकि मैं 1-1.25 घंटा यहाँ बैठा रहा, आप मुझे पहले ही बुलवा देते तो इतनी देर नहीं होती आपके जलसे को भी, और काम हो जाता है ना। अब चूंकि आले रसूल की आमद है, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। का पहले से खौफ है, फिर दुनिया का खौफ के सवाल नहीं, इतना सुनना था। कहा आप जानते हो किससे बात हो रही है? मुफ्ती आजम बोले अच्छे से जानता भी हूं, तुम्हारी हैसियत को पहचानता भी हूं। सुभान अल्लाह बोलो यार, अपनी शान सुन लो, क्या हो तुम? इतना कहा तो कहा खामोशी से सुन लो। कुछ कहने आए थे, कहा क्या? बोले कुछ चाहिए तो बोलो, दे देंगे तुम्हें। मुफ्ती आजम जलाल में आ गए, कहा सुन, सबकी तरह मत समझे, इमाम इश्क़ो मोहब्बत का बेटा हूं मैं, जो बिकने वाले थे बिक गए, हमारा सौदा बहुत दिनों पहले मदीने वाले मुस्तफा के नाम हो चुका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दिनों पहले मदीने वाले मुस्तफा के नाम हमारा सौदा हो चुका है। खामोश हो जा, जबान में ताला लगा ले, इतना सुनना था। खड़ी हो गई जमात, खड़े होकर कहा सुनो मौलाना साहब, खैरियत इसी में है, या तो फतवा बदल दो, क्या बात है, या फतवा वापस ले लो, वरना गिरफ्तारी के लिए आबादा हो जाओ। इतना सुनना था। जलाल में आ गया इमाम इश्क़ो मोहब्बत का बेटा, खड़े होकर कहा सुन, जबान तू बंद कर ले, ये बरेली की धरती है, ये बिकने वाली जमीन नहीं है, खामोश हो जा, ये बरेली है, बरेली आशिकों की बस्ती है ये। ना फतवा वापस लिया जाएगा, ना फतवा बदला जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत को बदल दिया जाएगा। खुदा की कसम, तारीख बताती है जो शरीयत मुस्तफा के दायरे में फतवा दिया था, वो फतवा नहीं बदला गया। आज वो वसीम कुत्ता जो रिट दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया, आज कुरान के खिलाफ एक किताब लिख के सामने आ गया, आवाजें उठाने लगा। इस बस्ती के सिलते दिल सुन लियो, अपनी जबान से कुछ मत कहो, सर को सजदे में झुका के सिर्फ दुआएं करो कि जब बरेली के मुफ्ती आजम का दिया हुआ फतवा नहीं बदला जा सकता तो फिर खुदा का कुरान कैसे बदला जा सकता है? कौले मोहब्बत कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिफाजत करने वाला अल्लाह है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरी बात अलग थी मगर मैं चला गया उधर, वहीं आ जाऊं और मैं बात पूरी कर लूं। 16 साल के थे गौसे आजम। क्या बात, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? या तो जोर से बोल दो, ना जहां से शुरू किया वहीं से करने लगूंगा दोबारा, और जोर से बोलो।
माशाल्लाह, हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद। माशाल्लाह, कितने साल के थे गौसे आजम? 16 साल 16 साल के हैं गौसे आजम। ऐ है, माने सोने के 40 सिक्के पॉकेट में रखे, जुमले समझा दिए साहब। बेटा भी हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। सीने की तख्ती पे कंधा कर लिए जुमले, सर पे हाथ रख के कहा अब जाओ। काफिला जा रहा था बगदाद, अरे मियां साथ भेज दिया बच्चा। जहां तक गर्दो गुबार नजर आई, बच्चे की देखती रही मां, दुपट्टे में हाथ छुपा के दुआ करती रही मां। जिस औलाद के लिए मां दुआ कर दे, उसकी किस्मत का आलम क्या होगा जान सकते हैं आप? जवाब नहीं है उसकी तकदीर का। चले गौसे आदम, 16 साल का सच्चा बेटा, सच्चे मां और बाप की औलाद, इल्म मुस्तफा हासिल करने के लिए जब निकले, काफिला बगदाद की सीमा के करीब था। राहजनों ने घेर लिया, जितने साथी थे सबको लूट लिया। बच्चा समझ के मेरे गौसे आदम को छोड़ दिया। एक चोर ने हाथ पकड़ के कहा तुझ पे कुछ है? मुस्कुरा के कहा क्यों नहीं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। दिल चाहिए। जी हाँ, दिल चाहिए, दिल। हाँ, क्यों नहीं। मेहनते के तेल की कैन लेके जा रहा था संभल को एक आदमी, पीछे से एक बोला रुक जा, बोला मर जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। बहुत कुछ हो गया, रुका नहीं भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? माल है, छुपाएंगे अपने को, और क्यों नहीं छुपाएंगे भाई, हमारी कमाई है। दौलत छुपाओ, औरत छुपाओ, जिस रोजी को रिस्क को खाते हो उसे छुपाओ। पर्दे में रखो इन चीजों को। बाहर खाओगे, किसी भूखे या गरीब ने देख लिया तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे। दौलत दिखाओगे, किसी गरीब का दिल दुख गया तो जवाब ना दे सकोगे। बेपर्दा अपनी औरतों को घुमाओगे, दयूस कहलाओगे, कयामत के दिन जहन्नम में चले जाओगे। खैरियत इसी में है कि इन चीजों पर रोक लगा दो, सच्चे दिल से रोक लगा दो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ वहीं जहां थे, साला काफिला लूट लिया। जब सब लुट गए तो चोरों के सरदार ने कहा सबको बैठा लो। चोर भी सैकड़ों थे साहब, और ये भी सैकड़ों थे। बैठा लिए गए। चोरों का सरदार खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला भाई कहां से आए थे? बोले जीलान से। कहा अच्छा, सब लुट गए? क्या कोई लुटने से बाकी तो नहीं है? अगर हो तो हाथ उठा दे। इतना ही कहा था कि एक हाथ उठा, हाथ उठा, 16 साल के बच्चे का हाथ उठा, जिसकी चमक का ये आलम कि किरणों की अक्कासी। जब बरेली आई तो बरेली के मुजद्दिद ने उठाया कलम, लिख के बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हाथ उठा दिया 16 साल के बच्चे ने। क्या बात। जैसे ही हाथ उठाया चोरों का सरदार हिला, आंखें चुंदिया गई। ऐसा हसीन देखा था क्या? ये क्या बात है। हाँ, कहा कौन हो? कहा किसे ढूंढ रहे थे? कहा पूछ रहा था कि सब लुट गए या कोई बाकी है। 16 साल के गौसे आदम बोले तुमने कहा था ना हाथ उठा दे जो नहीं लुटाओ। बोले फिर? बोले मैं बाकी हूं। सुभान अल्लाह। और जोर से। हाँ, यहाँ दूसरों का खाते खाते फुर्सत ना। सही बता रहे हो, अजीब मामला है यार। यार आप तरक्की की बात कर रहे हैं, गन्ने की ट्राली जा रही, टायर में बस्ट हो गया, अकेला ड्राइवर लेके चल पड़ेगा गाड़ी को, पूरी ट्रालियां लेके जा रही हैं। तुम तो आराम से सो रहे हो, हम रातों में जलसे कर करके जा रहे हैं। हम हमारे दिलों से पूछो क्या बीते जब ये ट्राली आगे आवे तो। सही बता रहे हैं हम। हाँ, पीछे ना कोई लेट है ना कुछ है, दबा दब है मामला। जहां रुक गई, चल रही है तो चल रही है। अजीब मामला। अब अकेला था, बस्ट हो गया, मिस्त्री देखने चला गया, इतने वापस आया रस्से से भी ढीले थे।
पूलियां की पूलियां गायब। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गन्ने की पूलियां भी नहीं छोड़ेंगे। अजीब आदमी हो यार, क्या हो गया? फिर कहते हो यार मौलाना साहब सारी मुश्किलें दीन पे ही आ रही हैं, तू रहने देगा दीन को सलामत? क्या है मौलाना, मामला समझ में नहीं आ रहा, मामला बहुत ज्यादा उल्टा सीधा होकर चला जा रहा। जिस दिन तू सीधा हो गया सारी दुनिया सीधी हो जाएगी। हाथ उठा के, हाथ उठा के, तू सीधा हो जा, तू गुलामे मुस्तफा बन जा। जिस दिन तू गुलामे मुस्तफा बन गया, खुदा की कसम मुसलमान को खुदा ने किसी के पीछे भागने नहीं भेजा, सारी दुनिया को मुसलमानों के पीछे भगाने भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। 16 साल के बच्चे ने कहा मैं बाकी हूं। अरे हाय, अरे मियाँ इतना सुनना था। चोरों का सरदार बोला इधर आ जा। जुमला सुन लो शौकत नगर वालों। मुस्कुरा के बोले जरूरत हो तो तू आ जा। बोले मतलब? बोले मतलब यही बता दूंगा। बोले बच्चा है ज्यादा मत बोल, इधर आ। मुस्कुरा के बोले कान खोल कर सुन, जाना नहीं सीखा, जमाने को बुलाना सीखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बोले मतलब? बोले तू झूठा हो सकता, मेरे नाना का फरमान झूठा नहीं है। बोले हुआ क्या? बोले मेरे नाना ने कहा था जब तक मेरे रहोगे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो शौकत नगर वालों बोलो सुभान अल्लाह। अरे मियाँ इतना सुनना था। चोरों का सरदार समझ गया मामला कोई खास है। क्या बात है। हम बोला भाई रास्ता तो दो। रास्ता बनाया। क्यों बैठ गए भैया? आ रहे थे तुम शायद। अच्छा कोई बात ना। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा, मेरी तकरीर के बाद कोई उठना मत भाई, तकरीर सुननी है सैयद साहब की। देखो है ना, बात अच्छी नहीं है, उठोगे तो नहीं। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ ये ठीक नहीं है। होता ये जहां एक शायर साहब ने पढ़ा हुर, तकरीर हुई हुर, मैं कोई मुसीबत है ये ना, गलत बात है। देखो गलत नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ जलसा नबी का है ना। अब हमारी हो गई, फिर उसके बाद सैयद साहब का बयान होगा। सुने आप, तकरीर भी सुने और आले रसूल का चेहरा भी देखें। सुभान अल्लाह। दोनों सवाब, दोनों हाथों में लड्डू। सुभान अल्लाह बोले आप। रास्ता दिया, सरदार पहुंचा सामने और जाने के बाद कहा कहां से आए आप? कहा जिलान से। कौन है? बोले माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है मेरी, बाप को दुनिया शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त के नाम से जानती। सुभान अल्लाह। और मेरे नाना जान किससे पोशीदा है? क्या बात। अरे है, नाम उसी ने ले दिया। खामोश हो गया। कहा आपका नाम? बोले अब्दुल कादिर। बोले अच्छा। कहा ज्यादा मत पूछ, जड़ तक पहुंचा दूं? बोले हाँ, खानदानी हूं मदीने के मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। मतलब इतना आहिस्ता से बोलोगे आप? और जोर से बोल के दिखा दो। अरे मियाँ इतना कहा तो हिल गया। अच्छा सरदार, कहा एक बात बताओ, मैंने पूछा था सब लुट गया, कोई बाकी है? आपने हाथ उठा दिया। बोले हाँ मैं बाकी हूं, तभी उठाया। क्या है आपके पास? हाथ डाला, पॉकेट निकाला, सोने के 40 सिक्के निकाल के सामने रख दिए। सरदार की आंखें चुंध आ गई। बोले इतना तो सब पे भी नहीं है जितना तुझ पे अकेले पे। सुभान अल्लाह। हाँ मुस्कुरा के बोले अमीर का बेटा हूं ना इसलिए। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कभी गरीब नहीं होते। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। हाँ गरीब नहीं होते, और अगर गरीब होते तो गरीब नवाज की बारगाह में तुम जाके दामन ना फैलाए होते। बेशक। गरीब मत समझो, गरीब नहीं है, गरीबों को नवाजने वाले हैं, अमीरों को भी नवाजने वाले हैं। जिसे कहीं नहीं मिलता उन्हें बुजुर्गों के कदमों में मिला करता है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हक है। सुने आप, कुर्बान जाएं। इतना सुनना था। देखा ये आपके पास? बोले हाँ। कहां से आए? बोले मेरी मां ने दी है। और कहां से आए? कहा अब्दुल कादिर अगर छुपा लेते तो खबर ना होती। कहा रे यार, चंद सिक्कों के लिए अपनी मां के दूध का हक पामाल कर दूं? चंद सिक्कों के लिए अपनी मां के दूध का हक पामाल कर दूं?
मेरे माँ के दूध की कीमत बन सकते हैं ये सिक्के? ठुकरा दूंगा 1000 बार। मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ मत बोलना। क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के कौल के सामने? क्या बात है, सुभान। अरे भैया इतना की कहा था कि थर्रा के रह गया। कहा अब्दुल कादिर दिल हिला दिया तेरे जुमले ने। कहा मतलब? कहा यार सारी जिंदगी हो गई खुदा की नाफरमानी करते और एक तू है अपनी माँ की नाफरमानी करने तैयार नहीं है। तेरे जुमले ने मेरा दिल हिला के रख दिया, मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं सच्चे दिल से तेरे हाथ पे हाथ तौबा करना चाहता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा ना सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? 50 साल का चोर 16 साल के बच्चे से बोला हाथ लाओ। ये तो आए इसलिए हैं, देर क्यों करते? खट से आगे कर दिया। जितने चोर थे सबके सब बोले जरा रुक जा भाई। बोले मतलब? बोले चोरियां तेरे साथ की हैं तो तौबा में पीछे क्यों रहे? में सही बात है, साथ करेंगे भाई। सैकड़ों चोरों के हाथ अकेले सच्चे 16 साल के गौसे आजम के हाथ पर चोरों का सरदार बोला अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुस्कुरा के कहते कि तुम सबका हश्र कयामत में मेरे साथ होगा। गौसे आजम सबको सीने लगा के बोले अरे इसे मैं क्या कहूँ, इसे तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। खुदा की कसम इतना सुनना था मजमे में हलचल मच के रह गई। ये सच्चे हैं। दुनिया के अंदर अगर बैठना है सच्चों के साथ बैठो, अच्छों के पास बैठो, गुलामे मुस्तफा के पास बैठो। हराम खाने वालों, झूठ बोलने वालों, गद्दारों, मक्कारों के पास से उठो, मुस्तफा के वफादारों के साथ हो जाओ। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। अच्छों के साथ रहोगे हश्र अच्छों के साथ होगा, झूठों के साथ रहोगे हश्र झूठों के साथ होगा। इस बस्ती के जिंदा दिल सुन्नियों, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मुलाकात हुई। अल्लाह आपका जलसा कबूल फरमाए और इस जलसे की बरकतें अल्लाह हर सुन्नी मुसलमान को अता फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मजहब इस्लाम, मस्जिद, मदरसों, खानकाहों, उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए और जो शर पसंद हैं इस मुल्क में, जो इस मुल्क के यानी कि हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। और हमारे मुल्क के जो वजीर हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी ताकत और कुव्वत और फैसले की हिम्मत दे कि वो सही फैसले करें और सही फैसले करके अपना कदम उठाएं। आप खामोश रहिए, बस 5 वक्त नमाजी बनिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।